हाँ तो गाइस, कैसे हो दोस्त? मुलाकात हो रही है, अपनी मुलाकातें यूं ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, लोग आते रहते हैं और लोग जाते रहते हैं। इस जिंदगी का क्या है स्टूडेंट, उसूल ही ऐसा है। तो स्टूडेंट, आज अपन सेमेस्टर 3 दे चुके हैं। सेमेस्टर 3 हो चुका है MGSU यूनिवर्सिटी में। सेमेस्टर 3 दे चुके हैं MSc फाइनल का। ठीक है, अब सेमेस्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। 3 यूनिट मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट की करवाई है। आप लेक्चर देखें जाके, सेकंड सेमेस्टर के भी मिलेंगे, MSc फर्स्ट सेमेस्टर के भी मिलेंगे, तो आप लेक्चर देखें। प्रत्येक की 3 यूनिट करवाई है। इस बार भी अपना ये रहेगा 3 यूनिट कम से कम तो करें यार अपन, जिसके कारण अपन क्या हो 3 यूनिट कवरिंग हो जाए और अपन क्या हो जाए, पास भी हो जाए। ठीक है, और किसी में और ज्यादा अगर अपना रहा तो 4th यूनिट करा देंगे अपन, 4 यूनिट भी चलेंगे। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं फोटो केमिस्ट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर नंबर आता है स्टूडेंट। फर्स्ट पेपर है ये आपके सेमेस्टर 4 स्टार्ट करेंगे। सेमेस्टर 3 मैंने स्टार्ट किया, करवा दिया। सेमेस्टर 4 में अपनी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड फोटो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन इसमें पढ़ेंगे फोटो केमिस्ट्री के अलावा 2 नंबर पढ़ेंगे। इसमें किस प्रकार से बाल्टोन रिएक्शन है और किस प्रकार से आपके अदर कंपाउंड में एनिलिडीन्स में किस प्रकार से रिएक्शन संपन्न होगी। फोटो केमिस्ट्री में देखिए स्टूडेंट, फोटो केमिस्ट्री के अंतर्गत अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, फोटो केमिस्ट्री में अपन अचनु डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। प्रकाश डालने पर उसमें किस प्रकार से उसके चेंजेस होते हैं बेंजीन की, मेनली बेंजीन पढ़ेंगे। बेंजीन में जैसे स्टूडेंट आपके एक तो आता है दीवार बेंजीन, दीवार रेजोनेंस एनर्जी पढ़ी है ना अपन, हाइड्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में पढ़ी गए हैं। फिर फुलवीन आता है 3 नंबर पे, आपके आता है प्रिज्मेन, और एक यहाँ पर चौथा इंटरमीडिएट आता है अपने बेंजेविलीन। ये सभी पढ़ेंगे, डायरेटिकल बनेंगे और उसके बाद में अलग अलग फॉर्म बनेंगे। और इन अलग अलग फॉर्म का बनना, बेंजीन के ऊपर इरिडेशन गिरना और अलग अलग फॉर्म बनना, जैसे दीवार बेंजीन, फुलवीन, प्रिज्मान और बेंजेविलीन, इनको कहते हैं आइसोमराइजेशन प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? आइसोमराइजेशन। तो स्टूडेंट देखिए, अपने हेडिंग डाल दीजिए, पार्ट ए यूनिट नंबर 3 सेमेस्टर 4 पेपर फर्स्ट डाल दीजिए। फोटो केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड वे कंपाउंड जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, हक्कल रूल का फॉलो करते हैं, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तीसरी बात साइक्लिक प्लेनर होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्रत्येक कार्बन होना चाहिए रिंग का। ठीक है, तो फोटो केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें लिखिए फोटो केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड है, उसे 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। उसे 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है, आइसोमराइजेशन, एडिशन, तीसरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंतर्गत 3 पढ़ेंगे, आइसोमराइजेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। आइसोमराइजेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके बाद में लिखिए आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ फिनोमिना when benzene irradiate with photolight, then benzene derivatives form a new product by reorganize the bond, यानी क्या कहना चाहता है, जब बेंजीन के ऊपर अपन किसी फोटोलाइट को इरिटेट करवाते हैं या गिरते हैं, तो गिरवाने के बाद क्या हो जाता है, बेंजीन के डेरिवेटिव बनते हैं। और जो बेंजीन के डेरिवेटिव बनते हैं, ये बॉन्ड के क्या होता है स्टूडेंट, रीऑर्गेनाइज्ड होने से, यानी बॉन्ड कभी 2 पे चला गया, कभी 3 पे 1,3 अल्काइल शिफ्ट आ गया, उसके कारण इंटरमीडिएट बनता है। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है? Then in this type of process is known as isomerization. एग्जाम्पल लिखिए, जो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें रिमार्केबल फोटोकेमिकल रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। रिमार्केबल यानी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पर वो मार्क याद रखता है। जिसे रिमार्केबल प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी केमिकल एंजाइम की, किसकी पढ़ी थी? एंजाइम की पढ़ी थी। एंजाइम कर रहा था ना, वेलोसिटी होनी चाहिए, ऑप्टिमम पीएच होनी चाहिए, उसी प्रकार से ये बोल रहा है। ठीक है, रिमार्केबल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल लिखिए, जब हम
जब हम ऑर्थोजाइलिन को फोटोलाइटेड करते हैं तो हमें मिक्सचर के रूम में ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, ऑर्थो मेटा और पेरा तीनों जाइलिन प्राप्त होते हैं। आइसोमराइजेशन की परिभाषा आ गई, फिर से बता देता हूँ। बेंजीन के ऊपर अपन क्या करेंगे, लाइट को इरिडेट करेंगे। इरिडेट करने के बाद बॉन्ड क्या होगी, रीऑर्गेनाइज्ड होंगे। रीऑर्गेनाइज्ड होने के बाद अलग अलग इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेंगे, फुलवीन, प्रिज्मेन। दूसरी बात यहाँ पर बेंजावेलिन इंटरमीडिएट, दीवार बेंजीन, इस प्रकार से पढ़ेंगे अपन। तो इस प्रकार की प्रोसेस क्या कहलाती है, आइसोमराइजेशन कहलाती है। तो यहाँ पर आइसोमराइजेशन है। अब आइसोमराइजेशन स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट, एग्जाम्पल लिखिए। यानी इससे कौन कौन से मिक्सचर प्राप्त हो जाएंगे, ये तो अपने को चाहिए था, ये उतार लीजिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। देखिए बेंजीन को मैंने HNU दिया तो यहाँ पर डाई रेडिकल कंडीशन बनी, यहाँ पर रेडिकल होते हैं, फोटोलाइट बनते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, क्लीवेज होते एक डॉट, दो डॉट, यहाँ पर अगर एक डॉट मिल जाए तो बॉन्ड बन जाए। तो एक दीवार बेंजीन इस प्रकार से बनती है। दूसरी इसी का आइसोमराइजेशन होकर क्या बनता है, CH2 ग्रुप आ जाता है 5 मेंबर रिंग के ऊपर डबल बॉन्डेड, जैसे बोलते हैं अपन फुलवीन इंटरमीडिएट। 3 पे प्रिज्मान आ जाता है, यानी 5 मेंबर रिंग है ना, बीच में एक डायरेक्ट बॉन्ड और इसके पास एक इस प्रकार से, इसे बोलते हैं प्रिज्मान इंटरमीडिएट। इसके बाद है बेंजावेलिन यानी बेंजीन के ऊपर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ये लाइन है स्टूडेंट, ये देखो कार्बन 1 से 1 2 3 पे जा रही है, यानी ये कब बनी है, 1,3 एल्काइल शिफ्ट से बनी है। ठीक है, ये होता है बेंजाविन इंटरमीडिएट। इसको बताऊंगा स्टूडेंट किस प्रकार से बना है, तो ये उतार लीजिए आप सब। अब इसके बाद में स्टूडेंट एग्जांपल लिखिए। मैंने बताया कि अपन क्या करते हैं, जब बेंजीन है या ऑर्थोजाइलिन, जाइलिन क्या होता है स्टूडेंट, जब CH3 टॉलुइन है लेकिन 2 CH3 ग्रुप लग जाए, ऑर्थो OMP, ओम प्रकाश पारित, ठीक है, तो OMP ऑर्थो आता है स्टूडेंट ही, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, HNU डालते हैं। HNU डालने के बाद अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, HNU डालने के बाद अगर एक स्थिति तो ऐसे बनी स्टूडेंट, ये CH3 ग्रुप है, एक CH3 यहाँ पर रहे, एक CH3 यहाँ पर रहे, तो ये है ऑर्थोजाइलिन। क्या है, ऑर्थो XYLENE ऑर्थोजाइलिन। लेकिन दूसरा स्टेज कैसा है स्टूडेंट, दूसरा इसका मिक्सचर प्राप्त होता है ना अपने को, दूसरा बेंजीन ग्रुप ऐसे है और तीसरा बेंजीन ग्रुप ऐसे है, एक मेटा पे एक पेरा पे। तो स्टूडेंट मेटा पे तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 ग्रुप, पेरा पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर स्टूडेंट एक CH3 यहाँ रहेगा, आ रहा है ना समझ में, और एक यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, गाना नहीं गाना है रे, ये पढ़ लो तुम, गाना तो बाद में गा लेना। ठीक है, ये पैराजाइलिन, ये क्या है स्टूडेंट, पैराजाइलिन। ये क्या है, ये आपके कौन सा है, मेटाजाइलिन। क्या है, मेटाजाइलिन। ये उतार लीजिए स्टूडेंट। जब अपन भी क्या करवाते हैं, जाइलिन को फोटोलाइट करवाते हैं, फोटोलाइट कराने को ऑर्थो मेटा और पेरा, ऑर्थो मेटा और पेरा, इनका क्या बनता है स्टूडेंट, आपको मिक्सचर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मिक्सचर देखने को मिलता है। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, इसके बाद में अपन क्या देखेंगे, ये आगे आपके सामने स्टूडेंट जो भी कुछ है। अब इसके बाद में देखिए क्या देखेंगे, इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, आप ये लिख लिया कौन सा क्या बनता है। अब इसके बाद में लिखिए 1,3,1,2 एल्काइल शिफ्ट, 1,2 एल्काइल शिफ्ट। 1,2 एल्काइल शिफ्ट का मतलब पता है ना, जब एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग, जब एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग लिखिए 1,2 एल्काइल शिफ्ट, जब एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग, एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग 1 नंबर पोजीशन से 3 नंबर पोजीशन पर हो जाती है, 3 नंबर पोजीशन पर हो जाती है, तो इस प्रकार की गिनतियां, इस प्रकार की प्रक्रिया, इस प्रकार की प्रक्रिया या इस प्रकार का जो फिनोमिना होता है उसे 1,3 एल्काइल शिफ्ट कहते हैं, 1,2 एल्काइल शिफ्ट कहते हैं। 2 पे होती है तो 1,2 एल्काइल शिफ्ट, 1,2 एल्काइल शिफ्ट। अरे पढ़ के आए स्टूडेंट, कितनी बार पढ़ के आए हैं। अरे अपनी तो रिएक्शन भी आई थी ना, एक 5 नंबर क्वेश्चन चला था, पिनाकोल रीअरेंजमेंट, 1,2 एल्काइल शिफ्ट चल रहा था रीअरेंजमेंट में। ठीक है, ज्यादा स्टेबल कार्ब पे टाइम होने के लिए चलता है। अरे ये समझाना पड़ेगा,
ठीक है, CH3 है, ये कार्बन है, ये कार्बन में स्टूडेंट इस पे प्लस आया, ये CH3 है और ये CH3 है। मेरे को बताओ स्टूडेंट, ये CH3 है। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, 1 और 2 शिफ्टिंग हो जाएगी एल्काइल की शिफ्टिंग हो जाएगी, तो 1 से 3 पे 2 पे भागे, इस पे 2 भागे, इस पे भागे, तो ये 3 डिग्री है, यहाँ पर ये 3 डिग्री स्टेबल का आपके टाइम बन जाएगा, तो ये बोलते हैं 1 to एल्काइल शिफ्ट। तो 1 to एल्काइल शिफ्ट में मैंने बता दिया, जब एल्काइल शिफ्ट 1 नंबर पोजीशन से स्टेबल होने के लिए 2 नंबर पोजीशन पे चला जाए या शिफ्टिंग हो जाए, तो इस प्रकार का शिफ्ट 1 to एल्काइल शिफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 to एल्काइल शिफ्ट। इसके बाद इसका एग्जांपल बहुत जरूरी है, इसमें लिखे स्टूडेंट, जाइलिन से ऑर्थोजाइलिन से मेटाजाइलिन, देखिए स्टूडेंट, ऑर्थोजाइलिन से मेटाजाइलिन का बनना, ऑर्थोजाइलिन से मेटाजाइलिन बनना, इस प्रकार का उदाहरण है, 1 to एल्काइल शिफ्ट का उदाहरण है। दूसरा लिखिए इसमें क्या बनता है, दूसरा लिखिए इसमें बेंजेवेलिन और प्रिज्मान, 2 नंबर इसमें लिखिए, बेंजेवेलिन एंड प्रिज्मान इंटरमीडिएट। मैंने आपको इनकी शक्ल दिखाई थी ना, अरे कौन से क्या बवाल है, कितनी अच्छी लड़कियां हैं, ठीक है, दिखाई थी आपको, बेंजेवेलिन और प्रिज्मान, दो नाम की लड़कियां थी, उसकी शक्ल दिखाई थी, बेंजीन की जैसी थी। बेंजेवेलिन था, सर बेंजेवेलिन है, बेंजेवेलिन में एक बॉन्ड ऐसे पड़ा हुआ है, और यहाँ पर प्रिज्मान क्या है, प्रिज्मान 5 नंबर रिंग है, ऐसे उसको क्या कर रखा है, इसने क्रॉस कर रखा है। तो बेंजेवेलिन और प्रिज्मान इंटरमीडिएट है, वो 1 to एल्काइल शिफ्ट का उदाहरण है। अब इसके बाद में 1 3 एल्काइल शिफ्ट, 1 3 एल्काइल शिफ्ट लिखिए। इसमें क्या होता है, एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन 1 नंबर पोजीशन से 3 नंबर पोजीशन पर हो जाता है, वो भी स्टेबिलिटी के लिए। एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन 1 नंबर पोजीशन से 3 नंबर पोजीशन पर हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, 1 3 एल्काइल शिफ्ट कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए स्टूडेंट, ऑर्थोजाइलिन टू पैराजाइलिन, यानी पैराजाइलिन 3 नंबर पे पोजीशन पे तो आता है, ऑर्थोजाइलिन से पैराजाइलिन बनना। और एक और लिखिए इसमें क्या हो जाता है स्टूडेंट, दूसरा कन्वर्जन क्या है, प्रिज्मान कन्वर्जन, ठीक है, दूसरा ओनली प्रिज्मान इंटरमीडिएट, इसमें ओनली प्रिज्मान इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है। कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, प्रिज्मान इंटरमीडिएट। नोट फॉर्म कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, बेंजेवेलिन 1 to एल्काइल शिफ्ट से होगा, इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन 1 3 एल्काइल शिफ्ट से ऑर्थोजाइलिन किस में जाएगा, पैराजाइलिन में जाएगा, और ओनली प्रिज्मान इंटरमीडिएट फॉर्म में होगा। अब इसके बाद अपन लिखे स्टूडेंट, अब सबसे पहले लिखिए अपन बेंजेवेलिन, फॉर्मेशन ऑफ बेंजेविलिन या आइसोमराइजेशन ऑफ बेंजेविलिन, डाल दीजिए आइसोमराइजेशन ऑफ बेंजेविलिन। सभी का आप एक लेक्चर में कर लें स्टूडेंट, अच्छा है ना, एक लेक्चर में कर लें, अगर आप आइसोमराइजेशन टॉपिक को सुलझा दें तो अच्छा ही आपके लिए। आइसोमराइजेशन ऑफ बेंजेविलिन, डाल दीजिए आइसोमराइजेशन ऑफ, यार मार्कर को क्या हो गया, अरे तू भी औरों की तरह धोखा देगा क्या, धोखा मत दो यार। देखिए आइसोमराइजेशन ऑफ बेंजेविलिन, ब्लैक मार्कर चाहिए मैंने तो। आइसोमराइजेशन ऑफ बेंजेविलिन, क्या आ जाएगा, बेंजेविलिन, ये आ जाएगा स्टूडेंट, बेंजेविलिन का आइसोमराइजेशन। इसमें स्टूडेंट अपने पास बेंजीन रिंग होती है, उसको अपन क्या करते हैं, देखिए बेंजीन रिंग होती है, दूसरी बात उसको अपन क्या देते हैं, बेंजेविलिन, वो भी लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज, जब बेंजीन रिंग लिक्विड फेज में होती है, ये बेंजीन रिंग है, जब बेंजीन रिंग क्या होती है, बेंजीन रिंग लिक्विड फेज में होती है 200 नैनोमीटर यूवी पढ़ा है ना से ज्यादा, यूवी रेडिएशन देते हैं, यूवी पढ़ा है ना आप लोगों ने, अरे पढ़ के आए अपन, फर्स्ट यूनिट थी अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ज्यादा रेडिएशन देने पर क्या हो जाता है, और ये रेडिएशन कितनी होती है, लगभग ये रेडिएशन होती है आपके 250
255 नैनोमीटर। 255 नैनोमीटर देने पर क्या हो जाता है, आइसोमराइजेशन हो जाता है और अपने क्या प्राप्त होता है, बेंजेवेलिन। प्रिज्मान है यार, ठीक है, तो ये बेंजेवेलिन प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से, और इस प्रकार से ये बेंजेवेलिन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजेवेलिन प्राप्त हो जाता है। ये स्टूडेंट बेंजेवेलिन। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं अपन, एक मैंने बताया वैसे भी लिख सकते हैं, ये उतारिए आप। ठीक है, दो तरीके हैं इसको लिखने के, बेंजेवेलिन। ठीक है, इसका नाम लिखे ट्राईसाइक्लो 3100X3इन, ट्राईसाइक्लो 3100, ट्राईसाइक्लो 3100X3इन। ठीक है, ट्राईसाइक्लो, इसका नाम है ट्राईसाइक्लो CYCLO, ट्राईसाइक्लो हेक्स 3100 इन, 3 है ना, 3 ये इसका नाम है यूपीएससी। ठीक है, ये बेंजाबिलिन है। ये भी सर आप तो अलग अलग बताते हो, क्या कर रहे हो सर, अलग अलग नहीं है स्टूडेंट, ये एक ही है। ये मैंने इसको ऐसे भी बताया था, और ये और ये एक ही बात है, ये और ये एक, ये दोनों बेंजाबिलिन है। जब यही बेंजीन है, यही बेंजीन लेके अपन क्या करवा देते हैं स्टूडेंट, अपन देखो अपने मैकेनिज्म भी है 5 नंबर में है, तब भी ऐसे करके आ रहा है। अगर 3 नंबर में पर्टिकुलर तो पूछेगा नहीं, और पूछता है तो भी आपको बता दूंगा किस प्रकार से किया जाता है। 200 nm से कम प्रकाश हो, लिक्विड फेज हो तो अपने पास फॉर्मेशन किसका होगा स्टूडेंट, फॉर्मेशन हो जाएगा अपने पास लिक्विड फेज हो के वेपर फेज, लिक्विड नहीं वेपर फेज, गैसीय अवस्था, वेपर फेज हो तो अपने पास फुलवीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग प्लस CH2 बॉन्ड, और यहाँ पर ये फुलवीन आएगा समझ में। तो फुलवीन का आइसोमराइजेशन कब होता है, 200 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ हो, वेपर फेज हो, बेंजीन को घेरते ही क्या हो जाएगा, फुलवीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक और है, अब आता है यहाँ पर बेंजावेलिन। बेंजावेलिन का मैंने बता दिया, बेंजेविलिन प्रिज्मान तो नहीं है, बेंजेविलिन है। ठीक है, ये उतारे, फिर यहाँ पर प्रिज्मान को और दीवार रेजोनेंस को आपको बताएंगे, प्रिज्मान का कैसे बनेगा और दीवार रेजोनेंस का कैसे बनेगा। 2 हो गए अपने ना। अब इसमें बेंजावेलिन डाइरेडिकल फॉर्मेशन होगा, और डाइरेडिकल फॉर्मेशन होकर बेंजावेलिन, मैंने बता दिया बेंजावेलिन ये और डाइरेडिकल फॉर्मेशन होगा। अब प्री फुलवीन 1 हाइड्रोजन शिफ्ट फुलवीन, प्री फुलवीन बताएंगे आप, प्री फुलवीन है ना, जो आप यही करो। फॉर्मेशन ऑफ प्रिज्मान और दीवार, प्रिज्मान और दीवार क्या बचा है, प्रिज्मान बचा है और दीवार बेंजीन बची है। तो यहाँ पर ये उतार लिया, ये नैनोमीटर से कम हो गया। अब यहाँ पर देखिए बेंजीन से अपन दीवार बनाएंगे और प्रिज्मान बनाएंगे, दीवार बना दे और प्रिज्मान बना दे। सब्स्टिट्यूशन अलग है, तो केमिकल बेंजीन लेना है, दोनों करवा देता हूँ आपको। ये बेंजीन है, बेंजीन लेके आप यहाँ पर बॉन्ड कभी भी लगा दे, ये बेंजीन है और ये भी बेंजीन है, दोनों बेंजीन है। बॉन्ड डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, अंतरकण में होना चाहिए। दूसरी बात है यहाँ पर डाइरेडिकल की कंडीशन आएगी, HNO डालेंगे और क्या आएगी, डाइरेडिकल की कंडीशन आएगी, HNO प्रकाश डाल देंगे। ठीक है, और मान लीजिए ये बॉन्ड ब्रेक हो तो डाइरेडिकल की कंडीशन यहाँ पर आ जाती है। एक यहाँ पर आए, ये बना देते हैं, एक यहाँ पर ये डायरेडिकल बनेगा और डायरेडिकल बनेगा, ये भी डायरेडिकल बनेगा, और डायरेडिकल से अपन क्या बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ दीवार बेंजीन, इनके मैकेनिज्म कराएंगे, दीवार बनेगी। ठीक है, डायरेडिकल ये भी है, इसको भी HNO डालें, ये भी डायरेडिकल बनेगा। ठीक है, दीवार बेंजीन से बनाएंगे हम प्रिज्मान, ये बेंजीन है, बेंजीन यहाँ पर ये बन गया ना, डायरेडिकल कंडीशन बन गया। अब यहाँ पर दीवार बेंजीन बनेगा,
इसको मैं बताऊंगा आपको, मैकेनिज्म समझाना पड़ेगा। ये है दीवार बेंजीन, ये क्या है, दीवार बेंजीन, दीवार बेंजीन। अब ये देखो स्टूडेंट, बेंजीन है, दीवार बेंजीन है, ये दो तरीके से लिखी जा सकती है। इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, टोटल 6 होने चाहिए, एक ये, ठीक है, ये और ये। स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसे बनाए, 6 कार्बन ये है, 6 कार्बन ये है, बॉन्ड ये है, बॉन्ड ये है, ये और है, ये दीवार बेंजीन है, दीवार बेंजीन है ना। इसको ऐसे लिखें, चलाएं ऐसे लिखें, बात एक ही है। अब एक और होता है डायरेक्टिकल, इसमें बनेंगे, लेकिन अब इस वैल्यू को मैं क्या लूंगा, ये कंडीशन ले लूं, इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, ऐसे लिखने के बाद इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। 6 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है टोटल, ये यहाँ पर है। इसका भी अचनू डालें, अचनू डालने के बाद ये ऐसे आए, ये ऐसे प्राप्त हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको स्टूडेंट ये प्रिज्मान के आपके लिए याद रख लेना, और वैसे ही बता दूंगा आपको, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ऐसा मैंने आपको प्रिज्मान बताया था, है ना। तो ये है प्रिज्मान, प्रिज्मान इंटरमीडिएट। तो प्रिज्मान इंटरमीडिएट दीवार बेंजीन से, दीवार बेंजीन से DWB से बनाया जा सकता है, HNO डालें, ऐसा कंडीशन आएगा। रेडिकल डायरेडिकल कंडीशन बनेगी, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, ठीक है। ये डायरेडिकल, डायरेडिकल कंडीशन किस किस में बन रही है स्टूडेंट, दीवार बेंजीन में बन रही है, और यहाँ पर तो ये है आइसोमराइजेशन ऑफ दीवार बेंजीन, ये आइसोमराइजेशन ऑफ IMF ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ, तो यहाँ पर क्या है, प्रिज्मान इंटरमीडिएट, प्रिज्मान इंटरमीडिएट। ये होगा स्टूडेंट आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया, आइसोमराइजेशन ऑफ प्रिज्मान, दीवार, इस प्रकार से हो गया। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं कि जो ऑल दिस लिखे, ऑल दिस सच एज बेंजेवेलिन, प्रिज्मान एंड दीवार बेंजीन थर्मली लेबिल एंड अल्टीमेटली आइसोमराइज इनटू बेंजीन कंपाउंड। यानी इनको क्या बताना चाहता है, ये जो फुलवीन, प्रिज्मान, दीवार बेंजीन, इन सभी को अपन फोटोकेमिकल रूप से दोबारा फिर से अपन बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं, बेंजीन। तो बेंजीन के इतने रूप है, प्रिज्मान है, फुलवीन है, दीवार बेंजीन है, ठीक है, और आपके ये है, ठीक है। इनको आप ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर फोटो एडिशन आता है, दूसरा फोटो एडिशन रिएक्शन में भी कौन सा आता है, फोटो एडिशन आता है, ठीक है। तो फोटो एडिशन आपको बताएं, फोटो एडिशन बताएं, ठीक है। आइसोमर, मेटा आइसोमर, लिक्विड आइसोमर, मैकेनिज्म, पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म, ये रहने दो आप, मेटा वाली शिफ्टिंग करवाएंगे तो आपको, ठीक है, ये कर लेना। और कल आपको, आज के लिए इतना ही, कल आपको इनकी मैं मैकेनिज्म करवाऊंगा, स्टूडेंट अपन सभी लेके चलना है, इसलिए मैं आपको इनको मैकेनिज्म कराऊंगा। ये उतार दी। गाइस बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो साथ।